नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय गर्ग। आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज़, आपका सबसे पसंदीदा और भरोसेमंद चैनल स्वामी न्यूज़ के खास कार्यक्रम अखबारनामा में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की अखबारनामा की प्रमुख सुर्खियां। किस तरह की खबरें अखबारों में खास रही है जो आपके समाज, आपके परिवार और हमारे राज्य देश से जुड़ी हुई खबरें हैं। आज हम एक बार फिर से चर्चा करेंगे किस तरह की खबरों ने सुर्खियाँ बटोरी है। चलिए दैनिक नवज्योति से हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहली खबर है येदियुरप्पा का सीएम पद से इस्तीफा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं येदियुरप्पा, उनका इस्तीफा ले लिया गया है और कर्नाटक में पॉलिटिकल नाटक लगातार शुरू है। राजस्थान के अंदर भी जिस तरह से सियासी पारा गर्म है, कई उतार चढ़ाव शुरू हो चुके हैं, उसी के तहत राज्यपाल ने येदियुरप्पा के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को भी भंग कर दिया है। कर्नाटक में ये हाई वोल्टेज ड्रामा चला है और येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद समर्थकों ने जो गृहनगर की दुकानें हैं वहां पर उनको बंद करा दिया है। स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन पूरी तरह से नियंत्रण में है। पद छोड़ने के लिए किसी का दबाव नहीं है, येदियुरप्पा का यह भी कहना है। लेकिन कहीं ना कहीं सीएम जैसे पद को अगर कोई छोड़ता है तो आप समझ सकते हैं कितना पॉलिटिकल प्रेशर रहा होगा। और अब अटकलें शुरू हो चुकी है कि किस तरह से अब आगे कर्नाटक की राजनीति रहने वाली है। साथ ही साथ देखिए, असम और मिजोरम सीमा का विवाद भी हिंसक हो चुका है। असम पुलिस के 6 जवानों की जानें इसमें गई है। सैकड़ों उपद्रवियों ने पुलिस जवानों पर किया था हमला। 3000 करोड़ का कर्मचारी कल्याण कोष का गठन किया गया है। वित्त मंत्री ने जारी किए आदेश, नाम होगा कार्मिक कल्याण कोष। डॉक्टरों के तबादले की सबसे पहली और बड़ी सूची 206 डॉक्टरों का तबादले किए गए हैं। साथ ही साथ हैदराबाद में भूकंप आया है। मानसून अभी फ़िलहाल पूरी तरह से राजस्थान में सक्रिय नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपदाएं लगातार आती रही हैं और उसी के कारण कभी बरसात तो कभी भूकंप तो कभी बाढ़ और कभी सूखा। इस तरह के शिवालयों में रही ओम नमः शिवाय की गूंज। कल सावन का पहला सोमवार था। मंदिरों में भगवान भोलेनाथ के भक्तों के द्वारा उनका जलाभिषेक किया गया और उनको रिझाने का काम किया। इसके साथ साथ देखिए, आधा पेज विज्ञापन से एक बार फिर से भरा हुआ है। अलग अलग लोगों को बधाई। साथ ही बादलों ने किया जलाभिषेक। सावन का पहला सोमवार जयपुर सहित कई जिलों में झमाझम हुई है, लेकिन हमारा अजमेर जिला अभी भी बरसात से अछूता है। काली सिंध बांध के 3 गेट खोले गए हैं। 35,000 क्यूसेक पानी छोड़ा है। आज भरतपुर संभाग में हो सकती है बरसात। बांगरौन में 10 इंच बरसात हुई है। नदियाँ उफान पर। पाली में 8 इंच बारिश से हाल बेहाल। गंगारोध दरगाह पर जियारत करने गए 98 जायरीन दूसरे दिन भी वहां पर फंसे रहे। इसके अलावा रतनगढ़, जयपुर, कई जगहों पर बरसात शुरू हो चुकी है, लेकिन हमारा अजमेर अभी भी इससे अछूता है। इंतजार है यहाँ पे भी बरसात का। भगोड़ा विजय माल्या दिवालिया घोषित कर दिया गया है। दुनिया भर में संपत्ति जब्त कर सकेंगे भारतीय बैंक। 3 अक्टूबर को होगी जेईई एडवांस की परीक्षा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी, बदलेगा 34 साल पुराना आदेश। केंद्र के विभागों प्रतिष्ठानों को मिलेगी निःशुल्क जमीन। बड़ी खबर है, अपने आप में अहम खबर है। ट्रैक्टर से विजय चौक पहुंचे राहुल गांधी। किसान आंदोलन का समर्थन किया है। कल दिल्ली के अंदर 3 कृषि कानून के खिलाफ जो किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, संसद को घेरने का काम कर रहे हैं, सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, अब राहुल गांधी ने भी उनका समर्थन किया और ट्रैक्टर पर बैठकर वह विजय चौक पहुंचे हैं। गहलोत मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल में फिर फंसा पेच। देखिए, जिस खबर पर हम आज चर्चा करने वाले हैं वह खबर है कि 1-2 सप्ताह तक टल सकता है ये कार्य। हालांकि अटकलें लगाई जा रही थी 28 से 29 तारीख के बीच में गहलोत मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, कई मंत्रियों को जगह मिल सकती है, कई मंत्रियों की सीटें जा सकती है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर निकल के सामने आई है कि अभी यह कम से कम 15 दिन के लिए आगे टल सकता है, क्योंकि संगठन के जो महामंत्री है केशव वेणुगोपाल और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन, वह एक बार फिर पार्टी के आला कमान सोनिया गांधी के साथ पहले बैठक करेंगे और उसके बाद जयपुर आएंगे। हालांकि माकन 28-29 को जयपुर आने के संकेत दिए हैं, लेकिन सोनिया गांधी के साथ उनकी बैठक नहीं हो जाती तब तक उनका यहाँ आना सार्थक नहीं होगा। फिलहाल सोनिया गांधी से इन दोनों की बैठक नहीं हो रही है और उसको लेकर चर्चा की जाएगी। कई बड़े नाम ऐसे हैं जिनको इस बार राजस्थान की राजनीति में जगह मिल सकती है। माना जा रहा है जो सचिन पायलट हैं उनको भी जगह दी जानी है, लेकिन कहीं ना कहीं गहलोत और गहलोत समर्थकों का जो विरोध है
कहीं वह उग्र ना हो जाए और कांग्रेस को राजस्थान में मुँह की ना खानी पड़े, उनकी किरकिरी ना हो, इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। क्या वाकई में सचिन पायलट और उनके समर्थकों को जगह देना गहलोत के मंत्रिमंडल में सही रहेगा या नहीं, इस बात पर गहन चर्चा की जाएगी सोनिया गांधी से। उसके बाद ही इस पर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी, जिसमें करीब 15 दिन का समय लग सकता है। इसके अलावा देखिए कि कांग्रेस अल्पसंख्यक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रतापगढ़ी के स्वागत में उमड़े समर्थक कल अजमेर पहुंचे थे और जिस तरह से भीड़ उमड़ी थी, जिस तरह से हजारों की संख्या में उनके प्रशंसक पहुंचे थे, कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पूरी तरह से उल्लंघन किया गया था। कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के जितने भी कार्यकर्ता थे, जिस तरह से उनका स्वागत सत्कार किया गया, या हम सर्किट हाउस की बात करें, वहां पहुंचने के बाद भीड़ इस कदर थी कि सर्किट हाउस का एक कांच का गेट तक टूट गया। अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि किस कदर वहां पर भीड़ पहुंची थी। पुलिस को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, लेकिन कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल खड़ा ये होता है कि जिस तरह से उन्होंने रोड शो करते हुए वह दरगाह तक पहुँचे और दरगाह के बाद सर्किट हाउस तक आए, क्या यह कोविड-19 के प्रोटोकॉल क्या उल्लंघन नहीं है? माना सरकार कांग्रेस की है, कांग्रेस के ही पदाधिकारी अजमेर पहुंचे थे, लेकिन जिस तरह से उल्लंघन यहाँ पर देखा गया, सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं आम जनता में एक गलत संदेश देने का काम कांग्रेसी नेताओं के द्वारा किया गया है। मनोनीत पार्षदों का किया गया स्वागत, नाराज अल्पसंख्यकों को मनाने का करूँगा प्रयास, इमरान। देखिए, इससे पहले भी हमने देखा था कि अजमेर के कई वार्डों में जो कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक है, उन्होंने भाजपा ज्वाइन की है। तो इस बार उनका कहना है जो अल्पसंख्यक हमारे से नाराज़ हैं उनको मनाने का काम किया जाएगा, लेकिन देर काफ़ी हो चुकी है। देखना यह है कि क्या वाकई में मना पाते हैं या नहीं। कांग्रेसियों ने चिकित्सा मंत्री को जयपुर जाकर दी शुभकामनाएं, और सबसे बड़ी बात है चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, माना यही जा रहा है शुभकामनाओं का दौर दिया गया है, लेकिन कुछ स्थानीय नेताओं के द्वारा जयपुर जाकर बधाई देना, यह अपने आप में इस बात को इंगित करता है कि अब जो मलाईदार सीट की घोषणा की जानी है, यानी एडीए चेयरमैन की, उसको लेकर भी मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को एक मस्का लगाने का काम किया जा रहा है। अखबारों में फ़ोटो खिंचवाना, बड़ी संख्या में विज्ञापन देना, अपने समर्थकों के साथ जय जयकार के नारे लगाना, यह सब वो चीज़ें हैं जो राजनीति में बहुत ज़रूरी भी है और उसमें एक बड़ा स्थान दिलवाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और यही वजह है कि कांग्रेसियों ने चिकित्सा मंत्री को जयपुर जाकर शुभकामनाएं दी है, बधाई संदेश उनको दिया है, दीर्घायु होने की उनकी कामना की है। भूलेखन आधुनिकीकरण के राजस्थान को दी नई दिशा, 239 में से 292 तहसीलों को राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध। फिलहाल हर चीज़ को ऑनलाइन करने का काम किया जा रहा है। समय की दूरदर्शिता को देखते हुए इस तरह के निर्णय लिए जा रहे हैं। नेहरू चिकित्सालय में सफाई कर्मियों ने किया कार्य का बहिष्कार, ठेकेदार द्वारा 1 साल से पीएफ जमा नहीं कराने का विरोध, मांग पर अड़े हैं। हार्डकोर बंदी की तबीयत बिगड़ी, टीकाकरण के लिए उमड़ी भीड़, निराश होकर लौटे लोग। जिले में 31,592 को वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लगाई गई। काफ़ी मात्रा में, काफ़ी संख्या में लोग बिना डोज लगवाए ही चल दिए, क्योंकि जिस तरह से डोज अजमेर भेजी गई थी उससे कई गुना ज़्यादा लोग वैक्सीन लगाने के इच्छुक थे, लेकिन उनको वैक्सीन नहीं लगाई गई। कोरोना मृतक के आश्रितों को सहायता राशि वितरित की गई है। मुख्यमंत्री सहायता कोष से ये राशि वितरित की गई है। प्रभात फेरी के अच्छे मानसून और महामारी से मुक्ति के लिए प्रार्थना की गई है। साथ ही साथ कारगिल शहीदों को नमन किया गया है। विजय गाथा का हुआ बखान। कारगिल विजय दिवस पर हुए कई विभिन्न कार्यक्रम, शहर में श्रद्धांजलि सभाओं का भी आयोजन किया गया। सलाहकार समिति की आज बैठक है। गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव निदान तकनीकी अधिनियम के अंतर्गत गठित उच्च स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक आज 10 बजे जेएलएन अस्पताल अजमेर जोन संयुक्त कार्यालय में आयोजित की जाएगी। इसके अलावा शहर की बिगड़ी जल आपूर्ति व्यवस्था का मामला स्थायी लोक अदालत पहुंचा, और अब जिस तरह से लगातार पानी की समस्या बढ़ती जा रही है, उसको लेकर एडवोकेट सूर्य प्रकाश गांधी के जरिए एक वाद स्थायी लोक अदालत में पेश किया है। वहीं स्वामी न्यूज़ के सीएमडी कृष्णानी राजस्थान रोलर बास्केटबॉल के अध्यक्ष मनोनीत किए गए हैं। एमेच्योर
फेडरेशन रोलर बास्केटबॉल इंडिया के महासचिव बलविंदर सिंह जोनल ने कमल प्रकाश केसनानी को राजस्थान रोलर बास्केटबॉल संघ का अध्यक्ष मनोनीत किया है और कल स्वामी कॉम्प्लेक्स पहुंचकर इनका स्वागत सत्कार भी फेडरेशन के द्वारा किया गया था। भूजल बचेगा तभी जीवन आगे बचेगा। बीटीयू कुलपति कल आएंगे इंजीनियरिंग कॉलेज। बिजली चोरी के 1321 मामले पकड़े, वसूला 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा का जुर्माना। प्रशासन शहरों के संग तैयारी, बैठक 29 को। प्रशासन शहरों के संग जब भी शिविर लगता है बहुत महत्वपूर्ण शिविर होता है और इसमें आम जनता को राहत देने के लिए एक ही जगह पर सभी विभागों के अधिकारियों को बैठाया जाता है। आपकी समस्याओं का निस्तारण ऑन द टेबल किया जाता है और एक बार फिर से प्रशासन शहरों के संग लगाने की कवायद शुरू कर दी है। पार्षद पति रंजन शर्मा रिश्वत कांड में अभी भी फरार चल रहे हैं, उनको पकड़ने की कवायद तेज की जा चुकी है। वार्ड 28 में 51.81% मतदान रहा है। कल अजमेर में उपचुनाव हुआ था और उपचुनाव का जो परिणाम रहा, जो जिस तरह से प्रतिशत रहा वह प्रतिशत मात्र 51.81% का रहा है। सब्जी मंडी में दूसरे दिन भी हटाए फुटकर विक्रेता। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना में 63 लाख से अधिक कनेक्शन। खबरें लगातार हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, किस तरह की खबरें अखबार में रही है। चाय के साथ एमनेस्टी जनसंपर्क पखवाड़े का लाभ अधिक से अधिक व्यापारियों को मिले। वाणिज्य कर विभाग के आयुक्त जैन ने संभाग के अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिए हैं। सशस्त्र कमांडो ने किया रूट मार्च, चूँकि 15 अगस्त आ रहा है। संवेदनशील पुष्कर का जो बेत खबाब है, सावित्री माता का मंदिर है, जगत पिता ब्रह्मा का मंदिर है, अति संवेदनशील स्थानों में आते हैं, तो उसको लेकर अब अभी से ही सुरक्षा व्यवस्थाओं को पुख्ता करने का काम शुरू कर दिया है। और भर्ती प्रक्रिया में कैसे हो सुधार, सीएम को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। एलएन कोचिंग के फैकल्टी में 2 बालिका को कुचला है और 2 को छोड़कर शेष सभी जिलों में सामान्य से कम वर्षा चिंताजनक है। मुख्यमंत्री ने कल एक महत्वपूर्ण बैठक ली थी। बिना कागजात की भूमि पर बसे लोगों को सरकार देगी पट्टा। एटीएम सर्वर हैक करती 2 विदेशी युवतियों को पकड़ा है। एसओजी टीम जयपुर लेकर रवाना हुई है। उदयपुर से इन दोनों युवतियों को पकड़ा है। किस तरह की सुर्खियां रहती है, किस तरह की बड़ी खबरें रहती है, अखबारनामा के जरिए हम रोजाना आप तक पहुंचाते हैं स्वामी न्यूज़ के माध्यम से। यह कार्यक्रम उन लोगों के लिए है जो लोग अपने बिजी शेड्यूल में, काम के शेड्यूल में अखबार नहीं पढ़ पाते हैं और अखबार में किस तरह की प्रमुख खबरें रहती हैं और प्रमुख खबरों में भी क्या क्या महत्वपूर्ण बातें रहती हैं, उनको हम आप तक पहुंचाने का काम करते हैं अपने इस कार्यक्रम के जरिए। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। वापस से सोसाइटी संचालकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से निवेशकों में रोष है। प्रशासन गांवों के संग अभियान की तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। गांव-गांव हर परिवार को जल कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएं। चोरी के मुकदमे, जांच अधिकारी बदलने की मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारियों का प्रदर्शन। एबीवीपी ने सेंट विल्फ्रेड कॉलेज कार्यकारिणी का किया विस्तार। लाइब्रेरियन पदों पर नियुक्ति देने पर हटाई रोक। और देखिए कोरोना की तीसरी लहर का एक बड़ा लेख। इंडोनेशिया में बच्चों के लिए काल बना डेल्टा वेरिएंट। अब तक 800 की मौत हो चुकी है। बच्चों की मौत दर दुनिया के अन्य हिस्सों की तुलना में कहीं ज़्यादा। यह अपने आप में चिंता की बात है और सोचने लायक बात है। सोमवार को मात्र 18 नए रोगी, 10 जिले फिलहाल कोरोना फ्री। प्रदेश में 298 ही कोरोना केस बचे हैं। लेकिन इंडोनेशिया के अंदर जो खबर निकल कर आई है वह एक चिंता का विषय है। सोचने का विवश करता है कि इंडोनेशिया में बच्चों के लिए काल बना डेल्टा वेरिएंट। अब तक 800 की मौत हो चुकी है। कोरोना से हुई मौतों के मामले में भारत अभी भी तीसरे नंबर पर है। लेकिन कोरोना की तीसरी लहर अब धीरे धीरे हमारे पास तक आ रही है। उसे न्योता आप और हम दे रहे हैं। और अगर ये भयानक रूप हमारे राजस्थान में, हमारे देश में ले लेती है, तो इस बार जो नज़ारा होगा, जो हालात होंगे, शायद बहुत भयानक हो सकते हैं। यहाँ त्रिशूल धारण किए दिखती है चंबल नदी। इंदौर जिले के गौतमपुरा से 6 किलोमीटर दूर बहरामपुरा गांव
और नरसिंगा गांव के बीच जो चंबल नदी निकलती है, अगर उसको दूर से आप देखेंगे तो मानो एक त्रिशूल ज़मीन के अंदर लगाया गया हो और नदी का रूप ऐसा लगता है मानो त्रिशूल हो। यह एक विहंगम दृश्य होता है जो इंदौर के अंदर अक्सर देखा जाता है। बाकायदा एक फ़ोटो छापी गई है इसकी। और साथ ही साथ देखिए, खेल खिलाड़ी की हम बात करें तो गोल्ड में बदल सकती है मीराबाई का मेडल। और फ़िलहाल अभी भी हम मेडल के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। भारत का स्थान बहुत पीछे फ़िलहाल, लेकिन गोल्ड में बदल सकती है मीराबाई का मेडल। चीन की वेटलिफ्टर डोपिंग के घेरे में 20 सैंपल के लिए स्वदेश लौटने से रोका। फिलहाल चीन की वेटलिफ्टर को डोपिंग के मामले में घेरा गया है और अगर ऐसा होता है तो मीराबाई को गोल्ड मेडल मिलेगा। और अगर गोल्ड मेडल मिलता है तो भारत एकदम से लंबी छलांग लगाकर काफ़ी ऊपर आ जाएगा। लेकिन देखना यह है कि ऐसा हो पाता है या नहीं। भारतीय हॉकी टीम को खल रही है सुनील व आकाशदीप की कमी। भारतीय महिला हॉकी टीम जर्मनी में 2-0 से हारी। लगातार हार जारी है। हमारे खिलाड़ी नतमस्तक नज़र आ रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि हमारे देश का नाम ये लोग रोशन ज़रूर करेंगे। एक तो 37 खिलाड़ियों की टीम वहाँ पर है। टोक्यो में ओलंपिक चल रहे हैं। बाउचिंग भूटिया फुटबॉल का जादूगर है, विश्व विभूति का ये लेख है। इंडियन पोस्ट सर्विस की बम्पर भर्ती। सावधान, रीडिज़ाइन हो रहे हैं रोजगार के क्षेत्र। नाम भी और पैसा भी बने सोशल मीडिया स्ट्रेटजिस्ट। सोशल मीडिया के जरिए आप किस तरह से अपना नाम कमा सकते हैं, किस तरह से पैसा कमा सकते हैं, इसको लेकर एक बड़ा लेख है। प्रोफाइल चमकाने का भी आप काम कर सकते हैं। तकनीकी स्तर पर स्ट्रेटजिस्ट किस तरह से तैयार की जा सकती है, कैरियर की ज़बरदस्त संभावनाएं हैं। आज वर्तमान समय सोशल मीडिया का है, लेकिन सोशल मीडिया को ठीक तरीके से हम किस तरह से उपयोग में ला सकते हैं अपने नाम के लिए, तो उसको लेकर एक बड़ा आर्टिकल्स यहाँ पे छापा गया है। और साथ ही साथ प्राइवेट बस ऑपरेटर अवैध माल परिवहन कर सरकार को लगा रहे हैं लाखों का चूना। मुख्य परीक्षा के लिए बिना विलंब शुल्क परीक्षा अंतिम तिथि आज। सिलिकोसिस मरीजों को प्रमाण पत्र देने के लिए बोर्ड का गठन किया गया है। आवंटित सीटों से जितने ज़्यादा प्रवेश उतनी पेनल्टी चुकानी होगी। ग्रामीणों ने लगाया जांच में लापरवाही का आरोप। लापता किशोरी का नहीं लगा सुराग। लमाना के गुजर लामबंद होकर एसपी से मिले। धारदार हथियार सहित युवक गिरफ्तार। चयनित 100 ग्राम पंचायतों में मिलेगा सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सा शिविर। 3 दिवसीय शिविर के मौके पर ही की जाएंगी विभिन्न जांचें। ट्रांसपोर्ट कंपनी का शटर तोड़कर 1.65 लाख रुपए की नकदी, लैपटॉप चोरी। सेंदरिया का पूरा मामला है। एक्सेवेलेटर, कंप्रेसर सहित 2 डंपर जब्त। अवैध खान की शिकायत पर की गई कार्रवाई। यह रही दैनिक नवज्योति में आज की प्रमुख खबरें अखबारनामा के जरिए आप तक। और राजनीति की हम जहाँ तक बात करें, जो हमारी प्रमुख खबर थी, जो मुद्दा था कि राजस्थान में माना जा रहा था कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, कई मंत्रियों के पद जा सकते हैं और कई नए विधायकों को मंत्री पद की जगह मिल सकती है। सचिन पायलट को भी मिलने की उम्मीद थी, लेकिन एक पेच इसमें फंसा हुआ है। उसको लेकर जब तक आलाकमान इस मामले पर फैसला नहीं देगी कि राजस्थान में मंत्रिमंडल के विस्तार में कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं, किन किन की गद्दी जा सकती है, कौन कौन नए मंत्री बन सकते हैं, कौन कौन से पुराने मंत्री हट सकते हैं, इसको लेकर अब आलाकमान फैसला करेगी। लेकिन आलाकमान कब फैसला करेगी, संभवतः माना ही जा रहा है अभी 10 से 15 दिनों का समय इसमें और लग सकता है। और उसके बाद ही राजस्थान में जब एक बार मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उसके बाद ही नई राजनीतिक नियुक्तियां की जा सकती है। और जिस तरह से मंत्रिमंडल के विस्तार में अभी 15 दिन का समय बाकी है, ठीक उसी तरह एडीए चेयरमैन के पद पर भी अब 15 दिन का समय माना जा रहा है कि बाकी है। और उसके बाद ही अजमेर का एडीए चेयरमैन कौन होगा, इस पर भी फैसला। चलिए फिलहाल दोस्तों, अखबारनामा के इस कार्यक्रम में आज के इस एपिसोड में अभी के लिए बस इतना ही। लेकिन चलते चलते हमेशा की तरह आपसे वही अपील कि स्वामी न्यूज़ के फेसबुक और यूट्यूब पेज को अभी तक जिन भी लोगों ने लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन के बटन को नहीं दबाया है, अभी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि समय समय पर लाइव नोटिफिकेशन आप तक हम जैसे ही हमारा नया कोई न्यूज़ लेकर आएंगे आप तक पहुंच जाए। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
फिलहाल स्वामी न्यूज़ के इस कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।